हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इंस्पायर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मैं राहुल धाकड़, इंस्पायर क्लासेस का डायरेक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एवं आप सबका बहुत अच्छे से अभिनंदन। जैसा कि आप सबको पता है कि वर्तमान में कोविड की तीसरी लहर चल रही है। कोविड की तीसरी लहर चल रही है और कोविड की तीसरी लहर के साथ साथ ही स्कूल्स और कोचिंग्स सब कुछ समय के लिए, राजस्थान की बात करें और एमपी की बात करें तो 30 जनवरी तक सारा का सारा जो सिस्टम है उस सिस्टम को बंद कर दिया गया है। उसी के साथ आपको एक और सूचना प्रदत्त की गई है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो बोर्ड एग्जाम्स निर्धारित समय पर होंगे। ये गलतफहमी मत पालना कि तुम प्रमोट हो जाओगे। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी वो आर्ट्स से हो या साइंस से हो, बिल्कुल भी गलतफहमी मत पाल लेना कि आप प्रमोट हो जाओगे। उसका रीजन क्या है क्यों आप प्रमोट नहीं होगे। उसका मेन रीजन ये है कि राजस्थान गवर्नमेंट के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये क्या कर दिया, रूल बना दिया है कि वैक्सीनेशन जो है, कोविड की जो वैक्सीन है वो वैक्सीन लगवाना आपके लिए अनिवार्य है। मतलब आप चाहोगे तब भी आपके वैक्सीन लगेगी, आप नहीं चाहोगे तब भी आपके क्या लगेगी, वैक्सीन लगेगी। इसके लिए आपका क्या है, वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है। उसी के साथ 10वीं से लेकर 12वीं तक का जो विद्यार्थी होता है ये लगभग 14 से 18 की एज में होता है। और वर्तमान समय में ये 14 वाला बालक 10वीं में जब एडमिशन लेता है तब होता है। वर्तमान समय में ये 15 का हो चुका है, 15 से 18 का है। और इंडियन गवर्नमेंट ने 3 जनवरी से लगभग कब से 3 जनवरी से 15 से लेकर 18 की जो एज ग्रुप है उसके लिए वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है उस वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया है। अब सीधी सी बात है, आपके क्या लगा चुका है, वैक्सीन लग चुकी है। और वैक्सीन लगने के कारण आपके अंदर कोविड के प्रति प्रतिरक्षा जागृत हो चुकी है। और इस प्रतिरक्षा मतलब इम्यूनिटी पावर, इस इम्यूनिटी पावर को ये यूज करेंगे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए, न कि प्रमोशन के लिए। आपको सीधी सी बात है, बोर्ड एग्जाम दिलवाए जाएंगे। हाँ, वो मार्च में हो सकते हैं, वो अप्रैल में हो सकते हैं, इसके आगे नहीं जाएंगे, या तो मार्च या फिर अप्रैल। अब सीधी सी बात हमारे आती है कि जब 10th और 12th के जब हमें एग्जाम देना है तो प्रिपेयर भी करना पड़ेगा। अब प्रिपरेशन यदि आपको करनी है, अब यदि आपको प्रिपरेशन करनी है तो प्रिपरेशन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ क्या चाहिए, मैटर चाहिए। वही मैटर हम हमारे प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत हमने यूट्यूब से करी है और कुछ ही दिनों में हम अपना खुद का एक ऐप लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम होगा इंस्पायर क्लासेस कोटा। इंस्पायर क्लासेस कोटा के नाम से एक ऐप बनवाया जा रहा है जिसका लोगो बखूबी राइट कॉर्नर पर आपको इसमें मिल जाएगा वीडियो में। और इसी के साथ यदि आप चाहते हैं कि हमारे 10th में और 12th में अच्छे मार्क्स आए, यदि आपको अपना रिजल्ट बेटर करना है, यदि आपको अपना रिजल्ट क्या करना है, बेटर, और बेटर से भी बेटर करना है, तो फिर आप हमारे साथ जुड़े, इंस्पायर क्लासेस के ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे पहुंचाने का कष्ट करें। यह आपके लिए एक कष्टी है क्योंकि आप उसे शेयर करोगे तो हमारे क्या होंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे। फॉलोअर्स जैसे ही हमारे बढ़ेंगे आपको थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसका बेनिफिट आपके साथी को भी मिले, इसके लिए आपको भरपूर क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। अब चलते हैं हम, आज मैं राहुल धाकड़, इंस्पायर क्लासेस का डायरेक्टर, आपके सामने क्लास 10th की ऐसी वीडियो लेकर आ रहा हूं जो चैप्टर फर्स्ट की है। और आपके पास चैप्टर फर्स्ट एक ऐसा चैप्टर है जो लगभग प्रेजेंट टाइम आपके 10th में जो साइंस का पेपर है, वो साइंस का पेपर होने जा रहा है 80 नंबर का। आपके राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग आपका जो साइंस का पेपर है वो साइंस का पेपर 80 मार्क्स का होगा। उस 80 मार्क्स में से आपको पास कराने के लिए, मात्र यदि आप पास ही होना चाहते हो, यदि आप क्या होना चाहते हो, पास ही होना चाहते हो, तो आपको पास कराने के लिए लगभग 2 या 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे आप पास आराम से हो जाओगे। लेकिन हमारा टारगेट पास होना नहीं है, हमारा टारगेट पास होना नहीं है, हमारा टारगेट है अच्छी परसेंट के साथ ग्रोथ करना। तो हमें यदि ग्रोथ करनी है तो ग्रोथ करने के लिए हमें क्या चाहिए, अच्छी परसेंट चाहिए। अच्छी परसेंट के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, ग्रोथ करनी पड़ेगी। तो हम बात करते हैं चैप्टर की, हम बात किसकी करते हैं, चैप्टर की। तो क्लास 10th में जो पहला चैप्टर है, क्लास 10th की मैं बात करने जा रहा हूं। सब्जेक्ट में आपका लूंगा साइंस, और साइंस में भी स्पेशली केमिस्ट्री और फिजिक्स का पार्ट में लेने जा रहा हूं। साइंस में भी केमिस्ट्री और फिजिक्स का पार्ट में लेने जा रहा हूं। और जो ये क्लास है, ये क्लास आपके हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों में अवेलेबल रहेगी। मतलब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये क्या है, क्लास अवेलेबल रहेगी। क्लास का मोटिव
सिर्फ और सिर्फ आपको पास कराना नहीं, आपके अच्छी परसेंट बनाना है। सबसे पहले मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूं कि चैप्टर है 8 नंबर का। चैप्टर कितने नंबर का? 8 नंबर का। और आपके पास बोर्ड एग्जाम में पेपर होता है 80 नंबर का। जब 80 नंबर के पेपर में से 8 नंबर का एक चैप्टर है, इसका मतलब समझ जाओ 10%। कितना परसेंट? 10%। अब आपको इस चैप्टर में से 8 नंबर का भी डिवाइडेशन किया गया है, 2 + 2 + 1 + 3, 3 पर स्टार, 3 पर स्टार। 3 पर स्टार का मतलब यह है कि जो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो अथवा में आएगा। चैप्टर बहुत छोटा है, चैप्टर बहुत छोटा है, जिसमें से भी एक क्वेश्चन अथवा में आएगा, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। ये आपका ब्लूप्रिंट बोल रहा है। अब 1 नंबर का मतलब ये हो गया कि आपको एक तो छोटी से छोटी बारीकी चीज याद रखनी चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके आएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आप जिसे बोलते हो ना अ ब स द, ये होता है वस्तुनिष्ठ। उसके अलावा रिक्त स्थान, रिक्त स्थान भी आपके किसमें काउंट होते हैं? वस्तुनिष्ठ में। 2 और 2 ये क्या आएंगे? लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे। कौन से प्रश्न आएंगे? लघुत्रात्मक। और 3 नंबर का एक क्या आएगा? अथवा वाला प्रश्न आएगा। और अथवा वाला जो प्रश्न आएगा, ये जो अथवा वाला प्रश्न आएगा, ये आपको कंफर्म में बताऊंगा लास्ट में जाते जाते कि कौन से क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन अथवा में आएंगे। कंफर्म है उन 4 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बताऊंगा और वो 4 क्वेश्चन में से आपके 2 क्वेश्चन पुटअप जरूर होंगे। तो वीडियो को आज देखकर खत्म मत कर देना, वीडियो को लास्ट तक, जब तक ये चैप्टर चलता रहे तब तक आपको देखना है। आज हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। तो जो चैप्टर नंबर 1 है वो केमिस्ट्री का चैप्टर है, और केमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसका नाम क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। मैं राधे राधे नहीं मिटाऊंगा क्योंकि मॉर्निंग में मैं क्लास की रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। क्लास चल रही है 10th की, क्लास चल रही है 10th की। 10th में भी आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की मैं बात करता हूं, साइंस की। साइंस में यदि मैं चैप्टर की बात करूं, वर्तमान में एनसीईआरटी की बुक है और एनसीईआरटी की बुक में ये चैप्टर है 1 और चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और यदि शॉर्टकट में हिंदी में इसे बोलोगे तो क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। अब देखो जरा, रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण, और यदि मैं इसको समझाऊं तो सीधी सी बात है, रसायन का मतलब केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री से रिलेटेड हम चैप्टर क्या कर रहे हैं? शुरू करने जा रहे हैं। अब केमिस्ट्री से रिलेटेड मैं चैप्टर शुरू कर दूं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, क्या होता है क्या नहीं होता, वो सब मैं शुरू कर दूं। लेकिन आप सब बहुत ही अच्छे भले बच्चे हो, आप 10th क्लास पढ़कर आए हो। 10th क्लास पढ़कर इसलिए बोला मैंने आए हो क्योंकि वर्तमान में लगभग बहुत टाइम निकल गया और आप सबने 10th पढ़ी होगी। इस चैप्टर में हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने से पहले सबसे जो पहला हमारा तत्व चलता है वो चलता है परमाणु। आपको सबसे पहले तो परमाणु के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। दूसरी चीज, परमाणु के साथ साथ आपको रासायनिक सूत्र बनाने आने चाहिए। क्या बनाने आने चाहिए? रासायनिक सूत्र। मैंने बोल दिया भाई साहब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया CO2 के साथ कराओ। कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया, ये कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया CO2 के साथ कराओ, CaCO3 बनेगा। अरे बन तो गया, लेकिन कैसे बना? है तो सही रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन मुझे यही पता नहीं है कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो आप कैसे कर लोगे? मुझे यही पता नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो आप इसे कैसे मॉडिफाई करोगे? इसका मतलब मुझे एक तो परमाणु की नॉलेज होनी चाहिए, एक रासायनिक सूत्रों का बनाना आना चाहिए। किसका बनाना आना चाहिए? मुझे रासायनिक सूत्रों का क्या आना चाहिए? बनाना आना चाहिए। अब ये दोनों के दोनों टॉपिक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ये दोनों टॉपिक मैंने पहले भी क्या कर रखे हैं? पढ़ा रखे हैं। उस लिंक पर आप क्लिक कर कर आराम से बिल्कुल तसल्ली के साथ उसे पढ़ना। आप रासायनिक सूत्रों का निर्माण करना बहुत ही अच्छे से सीखोगे।
एक एग्जाम्पल में बता देता हूं, आप चाहो तो उधर के लिंक में जाके देख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दो बता देता हूं चलो, कैल्शियम क्लोराइड। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। अब देखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की यदि मैं बात करता हूं तो सोडियम का मतलब होता है Na, अब हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH माइनस, हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH माइनस। अब Na है, सोडियम है, आपको याद भी होना ही चाहिए कि सोडियम को लिखते हैं किससे, ये भी तो पता होना चाहिए ना, सोडियम को लिखते हैं किससे। तो आपको यदि पढ़ना है, आगे तरक्की करनी है, आगे तरक्की करनी है, और यदि साइंस फील्ड से जुड़े रहना है, साइंस फील्ड से क्या करना है, जुड़े रहना है, तो आपको 1 से लेकर तो 30 तक परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। 1 से लेकर 30 तक में कुछ भी नहीं है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ये रहे मेरे पास 30 तक, तो आपको याद होने चाहिए। आप भले से आर्ट्स लेना बाद में, आप भले से साइंस लेना बाद में, आपकी मर्जी पड़े वो सब्जेक्ट लेना, लेकिन ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक जनरल साइंस का है जो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। और यदि आपको अपनी जिंदगी सुधारनी है तो इसे ढंग से पढ़ लो, इसे क्या कर लो, ढंग से पढ़ लो। अब बात करते हैं सोडियम की। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 11, 11। हिंदी में क्या बोलोगे, 11, और इंग्लिश में क्या बोलोगे, 11। बहुत अच्छे बच्चे हो आप, हिंदी इंग्लिश जानते हो। इसे मैं इंग्लिश में भी यही बोलूंगा और हिंदी में भी यही बोलूंगा। आपको पता होना चाहिए कि जो नाम होता है ना, वो नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम होता है। मेरा नाम राहुल है, हिंदी में भी राहुल है, इंग्लिश में भी राहुल है। आपका नाम जो भी हो, आपका नाम जो भी है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम होगा। सोडियम की बात करता हूं, देखना, मुझे ये पता होना चाहिए कि सोडियम के ऊपर +1 आएगा, +2 आएगा, +3 आएगा, +4 आएगा, +5 आएगा, +6 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, -5 आएगा, क्या आएगा, मुझे ये तो पता होना चाहिए। ये पता करने के लिए मुझे मैजिक नंबर ध्यान है 2, 10, 18। मुझे ज्यादा नहीं आते, मुझे सिर्फ इतने से मैजिक नंबर आते हैं जितने में आपका काम चल जाएगा, 2, 10 और 18। अरे ये देखो 11 किसके अप्रोक्स आ रहा है, 11 किसके अप्रोक्स आ रहा है, 10 के अप्रोक्स आ रहा है ना, किसके लगभग आ रहा है, 10 के अप्रोक्स आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, और 1 ज्यादा है मतलब ज्यादा को प्लस, और 1 ज्यादा है तो +1। अब इधर -1 है, सीधी सी बात है, 1 से 1 कट आउट हो गया, और हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NaOH। हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NaOH। उधर चलो, इधर क्या है मेरे पास, कैल्शियम और एक है क्लोरीन। एक तो क्या दे रखा है, कैल्शियम दे रखा है, और एक दे रखा है क्लोरीन। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। उधर देख लेना आप, लिस्ट में आराम से देख सकते हो। अब ये बताओ मुझे 20 किसके अप्रोक्स आ रहा है, 18 के अप्रोक्स आ रहा है। 18 के अप्रोक्स से ज्यादा है कम है, ज्यादा है कम है, अरे 2 ज्यादा है ना, 2 ज्यादा है तो ऊपर +2 है। 17 किसके अप्रोक्स आ रहा है, 18 के, कितना कम है, 1 कम है तो ऊपर -1 है। और आप सबको बहुत अच्छे से पता है, यदि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो मास्टर का जूता तुम्हारे पड़ेगा कहां पर, सर पर। यह ध्यान रख लेना कि इसका माथा कहां जाएगा, इधर वाले के पैरों पर, और इसका माथा कहां जाएगा, इधर वालों के पैरों पर। मतलब कैल्शियम के पैरों में तो उधर का 1 आएगा, Cl के पैरों में उधर का 2 जाएगा। जैसे ही ये गया तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, CaCl2। एक को कभी नहीं लिखते। दूसरी चीज, हमेशा पहला वाला पॉजिटिव रहेगा, दूसरा वाला नेगेटिव रहेगा। ध्यान देने योग्य बात, पहले वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव। तो हमेशा ध्यान देना है कि पहले वाला तो क्या रहेगा, पॉजिटिव, और दूसरा वाला क्या रहेगा, नेगेटिव। तो आपको बहुत ही अच्छे से यदि पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो फर्स्ट है वो फर्स्ट नेगेटिव। तो आप सबको ध्यान रखना है कि ये सब
हमारी जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक अवेलेबल कराऊंगा, उस लिंक में आप सबको ये डिटेल पूरी की पूरी ढंग से मिल जाएगी। यदि आप इसे ढंग से देखोगे तो पूरी की पूरी डिटेल ढंग से मिल जाएगी। अब हम चैप्टर की ओर अग्रसर होते हैं। अग्रसर बोले तो आगे बढ़ते हैं, इतना सा भी याद नहीं है क्या? हम चैप्टर को आगे की ओर खींचते हैं। चैप्टर को खींचने पर मुझे एक चीज पता है कि मुझे इस चैप्टर से आपको एक एक नंबर की तैयारी करवानी है, तो मुझे एक नंबर का छोटे से छोटा टॉपिक भी आपको क्या करना पड़ेगा? क्लियर करना पड़ेगा। अब देखो, रासायनिक अभिक्रिया, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसके बारे में आप प्राचीन काल से पढ़ते आओ। 8th में भी आपने पढ़ा होगा, 8th में भी आपने पढ़ा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये सब आप 8th में भी पढ़ा है और ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाला टॉपिक है। और इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। सबसे पहला टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने से पहले ये जो पुरानी राजस्थान बोर्ड की बुक थी उसमें एक टॉपिक दे रखा था, उसे हमें पढ़ना पड़ेगा। अभी की बुक में होगा या नहीं होगा वो आप देख लेना, लेकिन है अभी की बुक में भी है। टॉपिक क्या है देखना, एक टॉपिक है फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, और इसे हिंदी में बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं हिंदी में? भौतिक परिवर्तन। और अंग्रेजी में इसे कहते हैं फिजिकल चेंजेस। हिंदी में तो क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? फिजिकल चेंजेस। चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक आप सबको दिखाई भी दे रहा है और सुनाई भी देगा। अभी कुछ ही क्षणों में सुनाई क्या देगा, दिखाई तो दे रहा है बोर्ड पर। फिजिकल चेंजेज बोले तो भौतिक परिवर्तन, यही तो हमारा टॉपिक है। अब इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक क्या है? फिजिकल चेंजेज। और यदि हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में कहीं खेवे नहीं ना, भौतिक परिवर्तन, कहीं खेवे भौतिक परिवर्तन, और इंग्लिश में खेवे नहीं ना फिजिकल चेंजेस। अब देखना, फिजिकल चेंजेस बोलो या भौतिक परिवर्तन बोलो, बात एक ही है। फिजिकल, आपके पास आपसे बहुत सारे टीचर बोलते होंगे अपनी फिजिकल हेल्थ को बढ़िया रखना। किसको? फिजिकल हेल्थ को बढ़िया रखना। अपने भौतिक, भौतिक का मतलब एक भूत जैसा, है ना? ऐसा लग रहा है क्या भौतिक का मतलब भूत जैसा? ऐसा कुछ नहीं है। भौतिक, आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो भौतिक है, इस भौतिक का अर्थ क्या होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब देखना, भौतिक, भौतिक का मतलब यह होता है कि हमारे आसपास में जो भी है वो सारी की सारी भूविज्ञान, कौन सी? भूविज्ञान से संबंधित जो परिवर्तन होंगे उन्हें क्या बोलोगे? भौतिक परिवर्तन। और यदि इधर चलोगे, फिजिक्स से संबंधित बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। मतलब हमारे पास जब किसी पदार्थ में, यदि मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? जब किसी पदार्थ के भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं, कौन से गुण? भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं, न कि होते हैं, न कि रासायनिक गुण परिवर्तित होते हैं, न कि रासायनिक गुण परिवर्तित होते हैं, परिवर्तित होते हैं। क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और यदि अंग्रेजी में मुंह पुकारो तो अंग्रेजी में क्या पुकारेंगे इसे? when any substance, सब्सटेंस की जगह मैटर का भी यूज कर सकते हैं। when any substance changes its physical properties, not chemical properties is called, या फिर this type of changes is called physical changes। इस टाइप का जो चेंज है उसे क्या कहोगे? फिजिकल चेंजेस। जैसे
जैसे जैसे बर्फ किसमें चेंज हुआ, पानी में, पानी बर्फ में। अरे दोनों का फॉर्मूला तो H2O ही होता है ना। क्या केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई क्या? नहीं हुई। लेकिन फिजिकल बोले तो भौतिक अवस्था। कौन सी अवस्था? भौतिक अवस्था। और अंग्रेजी में पुकारे तो फिजिकल स्टेट। कौन सी स्टेट? फिजिकल स्टेट। भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट चेंज हुई या नहीं हुई? देखो, बर्फ सॉलिड होवे छे और पानी लिक्विड होवे छे। बर्फ काई होवे? सॉलिड। और पानी काई होवे? लिक्विड होवे। तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जब किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तित होगा, मतलब भौतिक गुणों में परिवर्तित होगा, तो उसे भौतिक परिवर्तन कहेंगे। और जब किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। तो आगे चलें, आगे देखते हैं हम। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है अभी बताता हूं। हमें यह भी ध्यान रखना है, एक बात बताओ, तुम सबके घर में फ्रिज हो या ना हो, सर्दी तो पड़ रही है ना। सर्दी में बर्फ क्या बन जावे छे? बर्फ ही रहे छे। तो पानी काय में कन्वर्ट हो जावे छे? बर्फ में कन्वर्ट हो जावे छे। पानी बर्फ में बदल गया। अरे मेरा दिमाग खिसका, मैंने बर्फ को गर्म किया, पानी में बदल गया। बर्फ को गर्म किया, पानी में बदल गया। पानी को गर्म किया, बर्फ में बदल गया। पानी को फ्रिज में रख दो, बर्फ बन जाएगा। बर्फ को किस में रख दोगे तुम? गर्म कर दो, फ्रिज से बाहर निकाल दो, पानी बन जाएगा। पानी को गर्म करो, वाष्प बन जाएगी। पानी को गर्म करो, वाष्प बन जाएगी। अब देखो दर, मतलब फ्रिज में से मैं बर्फ को निकाल दूं, फ्रिज में से मैं बर्फ को निकाल दूं, तो फ्रिज में से जैसे ही मैंने बर्फ को निकाला ना, तो वो पानी बन गया। और पानी को जब मैंने फ्रिज में रखा था तभी तो बर्फ बना था। पानी को जब मैंने किस में रखा था? फ्रिज में रखा था, तभी तो बर्फ बना था। इसका मतलब मैंने फ्रिज की वजह से ही ये सारा क्रियाकलाप किया। और मैं फ्रिज को हटा दूं तो, फ्रिज को हटा दूं तो बर्फ वापस किस में चेंज हो जाएगा? पानी में। तो भौतिक गुणधर्म किसके? भौतिक परिवर्तन के कुछ क्या होते हैं? गुण होते हैं। कौन से गुण हैं? इधर देखो, भौतिक परिवर्तन के कुछ क्या होते हैं? गुण होते हैं। उन गुणों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ये तो हमारे क्या है? फिजिकल चेंजेस की डेफिनेशन। यदि नॉर्मल, इसे आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लो, मैंने समझा दिया है। ये तो क्या है? डेफिनेशन। अब देखो दर, गुण की बात करते हैं हम। किसकी बात करें? गुण की। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टीज। ओनली ऑन, उधर लिख रहा है, क्लियर लिखा हुआ है कि ओनली ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? चेंज होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी। दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड, यदि अभी अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, बर्फ से पानी और पानी से वापस बर्फ, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया कि बर्फ से पानी तो बन रहा है और पानी से वापस क्या बन रहा है? बर्फ बन रहा है। इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ है कि हम सॉलिड से कहां गए? लिक्विड। और लिक्विड से कहां आ गए? वापस सॉलिड पर। कैसे? रीजन हटा दिया। रीजन हटाया मतलब ये जो चेंजेस हैं वो कौन सा होगा? टेम्पररी। कौन सा होगा? टेम्पररी। और हिंदी मानी ना अस्थायी खेवे। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अस्थायी बोलते हैं। इसका मतलब फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। सेकंड, इसका भी फॉर्मूला H2O, इसका भी फॉर्मूला H2O, इसका परमाणु भार 18, इसका भी परमाणु भार 18, दोनों के परमाणु भार 18 हैं। इसका मतलब इनके जो रासायनिक कंपोजिशन है, रासायनिक जो संगठन है,
उन रासायनिक संगठनों में, मतलब केमिकल कंपोजिशन में किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं होता है। फिर बात करूं मैं, इधर H2O है, इधर H2O है, इधर 18 है, इधर 18 है, दो हो गए। अगला, इस 18 के बेस पर मैं लिख सकता हूं कि परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, दूसरी चीज, इधर भी H2O और इधर भी H2O, क्या नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ क्या? अरे नहीं हुआ ना। नया प्रोडक्ट आया क्या? नहीं आया ना। जब नया प्रोडक्ट नहीं आया, इसका मतलब कौन सा चेंजेज है? फिजिकल चेंजेज। अब नए प्रोडक्ट की नहीं आना मतलब न्यू प्रोडक्ट इज नॉट जनरेटेड, मतलब नए उत्पाद का निर्माण नहीं होता है। इस प्रकार से हमारे इसके क्या है, कुछ फिजिकल चेंजेस की क्या है, प्रॉपर्टीज। अब हम अगले की बात करें। ये तो हमें पढ़ना था कि फिजिकल क्या होता है और केमिकल क्या होता है, इसलिए मैंने ये पढ़ाया। अगले की बात करें तो अगला हम किस पर जाएंगे? केमिकल के बाद, फिजिकल के बाद हमारा जो चलेगा वो कौन सा चलेगा? केमिकल प्रॉपर्टीज। यदि किसी मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है, किसी भी मैटर की किसमें चेंज हो रहा है? केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है, तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? केमिकल चेंजेस के नाम से जाना जाएगा, सीधी सी बात है। किस नाम से जाना जाएगा? केमिकल चेंजेस के नाम से जाना जाएगा। तो देखते हैं हम अगला चेंजेस क्या लिखा मैंने, केमिकल चेंजेस, और हिंदी में बोले तो रासायनिक परिवर्तन। क्या बोले? रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस। आप में से बहुत से बच्चों को तो पता होगा केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, पता है ना? बताओ राधे राधे के साथ किस किस को पता है, कमेंट में लिख देना जिसको पता है, और नहीं पता तो देखो, नहीं पता आ जाओ इधर, पता है तो पता पाड़ते रहो, इधर मत देखो, और यदि पता नहीं है तो आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। रासायनिक परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? देखना कि यदि किसी भी मैटर की, किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा? चेंज होगा। क्या होगा? चेंज होगा। तो उसे क्या बोलोगे? केमिकल चेंजेस। बशर्ते का मतलब जानते हो? कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि उसका केमिकल कंपोजिशन भी चेंज होना चाहिए, मतलब रासायनिक संगठन भी बदलना चाहिए, बशर्ते नया पदार्थ भी बनना चाहिए। कौन सा? न्यू प्रोडक्ट की लॉन्चिंग होगी भाई साहब। किसकी लॉन्चिंग होगी? न्यू प्रोडक्ट की क्या होगी? लॉन्चिंग होगी। उदाहरण के तौर पर देख लेना, कोयले का दहन, कोयले का दहन। कोयले के दहन का मतलब आपने कोल को क्या कर दिया? जला दिया। आप जैसे ही कोयले को जलाओगे, जलाओ, किसने मना किया? कार्बन। कोयले का मतलब कार्बन, और दहन का मतलब उसकी रिएक्शन O2 के साथ, तो बनेगा क्या? CO2। बनेगा क्या? CO2। जो ये CO2 बना है, एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ ना, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ ना। अरे कार्बन तो सॉलिड था, O2 गैस थी, और इधर भी गैस बनी है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जब केमिकल चेंजेस की बात करेंगे तो फिर उसमें फिजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं, मना नहीं है। लेकिन जब फिजिकल चेंजेस की मैं बात करूंगा तो उसमें केवल और केवल फिजिकल चेंजेस होंगे, केमिकल चेंजेस नहीं होंगे। तो हमारी जो ये क्लास थी केमिकल और फिजिकल चेंजेस, और चैप्टर की स्टार्टिंग क्लास। बाकी का देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।
हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए राइट कॉर्नर पर जो इंस्पायर क्लासेस का लोगो दिखाई दे रहा है आपको, उस पर क्लिक करें और सब्सक्राइब के बटन को दबाकर जल्दी से जल्दी अपने बेहतर भविष्य की कल्पना करें और अपने भविष्य को सुधारने की कल्पना करें। और यदि 10वीं और अपने भविष्य को सुधारने की कल्पना करें और यदि 10वीं और 12वीं में आपको बेस्ट रिजल्ट चाह रहा है तो आप जरूर हमसे जुड़ेंगे, इतनी मुझे आशा है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।